लाहौर से कराची फ्लाइट जा रही है जिसमें शाहिद अफरीदी बैठे हैं, इरफान पठान बैठे हैं, आसपास सीट है उनकी। और शाहिद अफरीदी सडनली बालों पर हाथ रखते इरफान पठान के बोलते हैं, और बच्चे कैसे हो। यार इरफान पठान का रिएक्शन क्या होता है, वो बोलते हैं यार ये कब से मेरा बाप बन गया। अब ये सारी बातें इरफान पठान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ उसमें बताई हैं, और अफरीदी की बदतमीजी का उन्होंने क्या जवाब दिया इरफान पठान ने, वो बड़ा मुझे कमाल लगा पर्सनली। और फिर देखेंगे कि अफरीदी और पठान की जो राइवलरी क्रिकेट फील्ड में थी उसमें कौन जीता। कि एक्चुअली बाहर बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन फील्ड में कौन कितने रन बनाया अफरीदी ने, कितनी बार वो आउट हुए, ये सारी चीज़ें बताते पहले। लेकिन हुआ क्या था, अब इंडिया जब पाकिस्तान के दौरे पर गई 2006 में, इरफान पठान के आपको बाल याद है, घुंघराले बाल हुआ करते जब उन्होंने डेब्यू किया था 2004 में। तो सेकंड दौरा था इरफान पठान का, और फ्लाइट में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें ट्रैवल कर रही हैं। सडनली इरफान पठान को पीछे से एक हाथ आता है उनके घुंघराले बालों को ऐसे फेरते हुए, और बच्चे कैसे हो। ये शब्द किसके हैं, अफरीदी साहब के। अब इस बात को लेके भैया वो नाराज़ हो जाते हैं, मन ही मन वो तप रहे होते हैं इरफान पठान। पास में अब्दुल रज़ाक बैठे थे अफरीदी के, तो बोलते हैं कि पाकिस्तान में कुत्ते का गोश्त मिलता है। बोलते हैं किससे, अब्दुल रज़ाक से। इरफान पठान वो समझ नहीं पाता, अब्दुल रज़ाक बोलते मतलब, बोलते भाई कुत्ते का गोश्त मिलता है पाकिस्तान में। बोलते ये क्यों पूछ रहा है भाई, तो भाई अफरीदी भौंक क्यों रहा है, क्योंकि लग रहा है मुझे कुत्ते का गोश्त खाता है। अब जैसे ही ये बात अफरीदी सुनते हैं उनका मुँह हो जाता है कुत्ते जैसा, मतलब कुत्ते जैसा तो नहीं, लाल हो जाता है, बड़े नाराज़ होते हैं। वो पूरी फ्लाइट में कुछ नहीं बोलते हैं। अब शाहिद अफरीदी टू बी ऑनेस्ट जैसा उनका बिहेवियर है, अगर जूनियर के अगेंस्ट आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो तो यार अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। इरफान पठान ने सारी बातें बोली हैं, और फिर इरफान पठान ने अपने करियर में 11 मरतबा आउट किया है शाहिद अफरीदी को। उन्होंने बोला कि जब भी शाहिद अफरीदी आता था, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो T20 का, चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, मेरे अंदर अपना बार में रेस कर देता था। लेकिन इस पूरी लड़ाई की जो वजह है ना, जो जड़ है, इरफान पठान क्यों अफरीदी से इतना चलते थे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था शाहिद अफरीदी। क्योंकि शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में, हर्षा भोगले को उन्होंने इंटरव्यू दिया था बहुत सालों पहले, उसे बोला था, उसमें पूछा गया उनसे इरफान पठान के बारे में, पठान कैसा लगता है आपको इरफान, तो उन्होंने बोला भाई वो नकली पठान है, असली पठान मैं हूँ, ये बात उन्होंने बोली थी। तो ये एक्चुअली सब पे गाली है। अब शाहिद अफरीदी ने एक्चुअली इनडायरेक्टली उनके जो वालिद साहब हैं इरफान पठान के, उनको लिटरली गाली दी है कि आप नकली हो, मतलब अभी आपकी नस्ल नकली है, हम लोग असली है। लेकिन भाई जो नकली जिसको आप बोल रहे हो उसने आपको 11 बार आउट किया है, 11 बार, हर बार 2, 3, 4 रन बनाए हैं, कभी परफॉर्म नहीं किया शाहिद अफरीदी ने अगेंस्ट इरफान पठान। तो ऐसी भाषा का जब आप प्रयोग करोगे, ऐसी लैंग्वेज बोलोगे, गंदी चीप लैंग्वेज बोलोगे, तो इरफान पठान का गुस्सा यहाँ पर जायज़ बनता है, बिल्कुल बनता है। और उन्होंने क्या जवाब दिया, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग पाकिस्तान के भी फैंस होंगे, आप लोग क्या जस्टिफाई करेंगे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी फैंस भी जब सुनेंगे कि कैसे बिहेव किया शाहिद अफरीदी ने, तो पढ़ा लिखा फ़ैन है पाकिस्तान का, मैं जानता हूँ, वो बोलेगा नहीं भाई यार ये यंगस्टर को तो आपको पेतअप करना चाहिए, बोलना चाहिए बहुत अच्छा खेले यार, वेल डन। ये नहीं कि उसको डिमीन करना चाहिए, उसकी बेइज्जती करना चाहिए, बाल ऐसे रख के, और बच्चे कैसे हो, ये सही सीनियर की निशानी नहीं है। फिर ये बड़बोलापन है बाहर आके जो आप बोलते हो, नहीं बच्चे बच्चे ये वो, और उसके अंदर है ये चीज़, मैंने नोटिस किया। शाहिद अफरीदी अपने आप को कभी कभी थोड़ा सा ओवर एक्टिंग वाले जोन में चले जाते हैं। पाकिस्तान के बड़े फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं, नो डाउट, क्या हिटिंग करी है, नो डाउट, छक्के मारने में बड़ा एक्सपर्ट थे, भले ही लंबे इनिंग नहीं चल पाती थी उनकी इतनी, लेकिन वन ऑफ अ काइंड थे शाहिद अफरीदी, उनके गेम के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन जो बदतमीजी ऑफ द फील्ड वो उन्होंने करी इरफान पठान के साथ, यार थोड़ा सा दिल टूटा, लेकिन फिर वो जुड़ गया क्योंकि इरफान पठान ने क्या जवाब दिया था यार। आप बताइए शाहिद अफरीदी कभी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, सही से बताना, गलती किसकी थी, गलती अफरीदी की थी या पठान की थी, या पठान को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, बताना मेरे को कमेंट करके।